सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, वो भी प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनने का, तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखें दोस्तों, तो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती निकल करके आ चुकी है, जिसमें आपको सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगा। और यह जो आपकी वैकेंसी है, सरकारी स्कूल में आपको शिक्षक बनने का यहाँ पे आपको मौका मिलता है। और दोस्तों, इसमें सैलरी की ओर देखें तो सैलरी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो सैलरी आपको है 35,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको अप्रॉक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में देखें फ्रेंड्स, तो इसमें जो फॉर्म भरने की जो यहाँ पे तिथि है, लास्ट डेट है 30 अगस्त 2026 तक आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। और देखें दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता होने वाली है, पात्रता क्या रहेगी, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है और उम्र की सीमा कहां तक रखी गई है। सारी इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझेंगे। बट अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस मौके को छोड़ देते हैं तो आगे आपको इस तरीके के मौका आपको देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। बट उससे पहले आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इस भर्ती के लिए क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह रहने वाली है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, तो इंटरमीडिएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर के लिए देखें, यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 टीचर बनने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं वगैरह रहनी चाहिए। तो सबसे पहले देखें तो आपने पास जो है 10+2 पास होना चाहिए, यानी कि हायर सेकेंडरी या फिर उसके इक्विवेलेंट में अगर आपने पास कर लिया है विथ 50% मार्क के साथ में, यानी कि अगर आपके पास 50% मार्क के साथ में अगर आपने 12वीं पास कर दिया है, हायर सेकेंडरी पास कर दिया है, और साथ ही में आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी कि अगर आपने डीएलएड का कोर्स कर लिया है तो आप सभी लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो अगर आपने 12वीं के साथ में 45% अंकों के साथ में 2 ईयर का अगर डिप्लोमा किया है, ऑब्टेन्ड अंडर एनसीटी से आपने किए हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भी अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर देखें नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस वगैरह बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अगर आपने 10+2 के साथ विद 50% मार्क के साथ पास किया है, विद 4 ईयर का जो बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी कि बीएलएड का अगर आपने कोर्स किया है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर फ्रेंड्स, अगर आपने 12वीं के साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी किया है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रेजुएट किया है, 2 साल का डीएलएड किया है, कैंडिडेट मस्ट हैव टू क्वालिफाइड जेटेट, यानी कि अगर आपने जेटेट को क्वालिफाई किया है और ग्रेजुएशन के साथ में 2 ईयर का डीएलएड आपने किया है, तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के आप यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं, जो कि झारखंड कैंडिडेट के द्वारा जो है यहाँ पे हु हैव टू क्वालिफाइड सीटेट, यानी कि अगर आपने सीटेट को क्वालिफाई किया है, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अगर आपने क्वालिफाई किया है, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसने ग्रेजुएशन लेवल का जिन्होंने किया है उसके लिए है। और साथ ही में देखें फ्रेंड्स, अगर आपने सेकेंड पोस्ट के लिए तो ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर, यानी कि साइंस एंड मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के शिक्षकों के लिए होने वाली है। तो इसमें अगर आपने मिनिमम 3 ईयर का अगर बैचलर डिग्री किया है, या फिर उसके इक्विवेलेंट में साइंस या इंजीनियरिंग किया है, या फिर टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर में यूजीसी के अंतर्गत, या फिर कैंडिडेट मस्ट हैव ए स्टडी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फ्रॉम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल का आपने किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अलॉन्ग विथ एनी वन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज 2 ईयर का अगर आपके पास डीएलएड है, बीएड है, बीएलएड है, या फिर बीएड वाला है, या फिर बीएससी बीएड है, या फिर स्पेशल बीएड है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास यहाँ पे जो है जेटेट आप यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने जेटेट को क्वालिफाई नहीं किया तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही में देखें फ्रेंड्स, तो अगर जेटेट जिन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया है, तो झारखंड के जो कैंडिडेट है क्वालिफाई जो है सीटेट अगर किया है या फिर टेट आर ऑल्सो एलिजिबल, बट दे मस्ट पास जेटेट विद 3 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि 3 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट से पहले जो आपको यहाँ पे है जेटेट या फिर सीटेट या टेट अगर आपने नहीं किया है, तो जेटेट यहाँ पे कंपलसरी है कि आपके पास जेटेट यहाँ पे होनी चाहिए। दोस्तों, अगर सेकंड पोस्ट के ऊपर देखें तो सेकंड जो की पोस्ट है ग्रेजुएट ट्रेनेड असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है, जो कि सोशल साइंस के लिए होने वाली है। इसके लिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक की यहाँ पे शिक्षकों की वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों, अगर इसकी क्वालिफिकेशन की देखें तो अगर आपने मिनिमम 3 ईयर का अगर आपने बैचलर डिग्री किया है आर्ट्स से, ह्यूमैनिटीज से, या फिर सोशल साइंस से, या कॉमर्स से, या फिर मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशनल टीचिंग के रूप में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके साथ आपके पास बीएड का, डीएलएड का, या फिर बीएलएड का, या फिर बीए बीएड का, या बीएससी बीएड का, या फिर स्पेशल बीएड का आपके पास यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी अगर आपने किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास जो है यहाँ पे जेटेट क्वालिफाई
क्वालिफाई होना चाहिए। अगर झारखंड कैंडिडेट जो यहाँ पे क्वालिफाई इन सीटेट नाइबरहुड स्टेट टेट आर ऑल्सो एलिजिबल, यानी कि अगर अपने जेटेट के साथ साथ अगर अपने जेटेट नहीं क्वालिफाई किया है और सीटेट को क्वालिफाई कर लिया है, टेट को क्वालिफाई कर लिया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों सेकंड पोस्ट के ऊपर में देखें तो जो आपकी सेकंड पोस्ट है वो आपकी क्लास 6 से 8 की रहने वाली है, जो कि अपने लैंग्वेज पेपर के ऊपर में होगा। तो इसके लिए आपको मिनिमम 3 ईयर का आपके पास अगर बैचलर डिग्री है ऑन नथिंग लैंग्वेज के रूप में, अगर हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संथाली, बंगाली, मुंदारी हो, और यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस लिखे गए हैं, तो इन सभी में से कोई भी लैंग्वेज अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे उसके साथ में बीएड, डीएलएड, बीएलएड या फिर बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, स्पेशल बीएड में अगर आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास सीटेट का पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर अगर आपने टेट अगर क्वालिफाई किया है या फिर जेटेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स अगर देखें तो इसके लिए आपको एज लिमिट वगैरह भी रखा गया है, जैसे कि देखिए एज लिमिट में तो 1 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज का कैलकुलेशंस वगैरह देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए तो सभी कैटेगरी वालों के लिए जो मिनिमम एज यहाँ पे रखा गया है वो 21 ईयर्स रखा गया है। बाकी अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज आपको सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि देखें तो जो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी वाले होंगे या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स देखिए ईबीसी 1 और बीसी 2 के लिए जो कि मेल कैटेगरी वालों के लिए होने वाली है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको 37 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। वही बात करें फ्रेंड्स वुमेन के लिए, तो वुमेन के लिए यूआर के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ईबीसी 1 और बीसी 2 के लिए, तो इन तीनों के लिए यहाँ पे आपको 38 साल का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह देखने को मिलती है। बाकी अगर एससी एसटी चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट के ऊपर में देखें तो इसके लिए 40 ईयर्स तक आपको एज रिलैक्सेशन इस पोस्ट के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अब एज रिलैक्सेशन वगैरह में देखें तो जो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट होंगे तो उसके लिए जो है 40% से जो अधिक दिव्यांगता होंगे तो उनके लिए 10 साल का आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन वगैरह देखने को मिलेगा। और जो भूतपूर्व सैनिकों को 5 साल का यहाँ पे अतिरिक्त छूट दिया जाता है। और जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तहत जो कम से कम 2 वर्ष की निरंतर सेवा वाले मौजूदा पारा शिक्षकों की उनकी संविदा सेवा अवधि के बराबर यहाँ पे छूट दिया जाएगा, यानी कि 58 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं तो यह आपकी जो जॉब है जेएसएससी के द्वारा निकाला गया है, जो कि पारा टीचर सिलेक्शन, इसमें प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे है एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा। एंड फ्रेंड्स इसमें आपको ओएमआर सीट पे जो है आपको सीबीटी मोड में आपको एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले एक ही चरण की लिखित परीक्षा होगी, यानी उसके बाद मेंस की एग्जामिनेशन भी होगी, और यह परीक्षा ओएमआर या फिर कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे आपको क्या है, तो इसमें आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह देख लेते हो। तो इसमें का जो एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 पेपर मेनली आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पेपर 1 की बात करें तो आपको मदर टंग यानी कि यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का यह पेपर होगी, जिसमें कम से कम आपको यहाँ पे 30% आपको लाना जरूरी है। अगर आप इसमें 30% आप नहीं लाते हैं, जो भी आपके लैंग्वेज पेपर होगा, तो आप यहाँ पे नहीं लाते तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे इसके आगे वाला पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा और आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों देखिए तो 30% यहाँ पे लाना जरूरी है, बट यहाँ पे यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसका मार्क्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे पेपर 1 में रहेगी 100 मार्क्स के लिए, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइमिंग भी दिया जाता है। सेकेंड पेपर में देखें तो जो आपको यहाँ पे नोटिफाई लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू, क्षेत्रीय भाषा जो भी रहेगी, तो उसके लिए भी आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के लिए रहेंगे, टाइमिंग आपको 2 घंटे ही दिया जाएगा। फिर जो थर्ड पेपर आपकी होगी, तो थर्ड पेपर में आपको जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन प्लस साइंस प्लस आपको जो सोशल साइंस के 75 रहेगा और साइंस एंड मैथमेटिक्स के 75 क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहने वाली है, और इसके लिए भी आपको 200 मार्क्स का यह आपकी एग्जामिनेशन होगी, और इसके लिए टाइमिंग आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। यानी कि टोटल अगर मेरिट की बात करें तो 300 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे होने वाली है। वही फ्रेंड्स देखिए एग्जाम पैटर्न जो कि ग्रेजुएट ट्रेनर असिस्टेंट टीचर के लिए रहने वाली है, जो कि क्लास 6 से 8 तक की होगी। तो इसके लिए देखिए तो इसमें आपको 4 मेनली पेपर देखने को मिलते हैं, जो कि मदर टंग के लिए आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, 100 मार्क्स के लिए रहने वाली है। फिर जो नोटिफाइड लैंग्वेज होगी उसके लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, यानी कि सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बट जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स दोनों को मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे, और जो फोर्थ पेपर आएगी उसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी है, जैसे कि मैथ हो, साइंस है, सोशल साइंस है, या फिर लैंग्वेज पेपर यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके लिए आपको 180 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 180 यहाँ पे आपको क्वेश्चन और मार्क्स भी वगैरह देखने को मिलते हैं। टोटल अगर देखें मेरिट की, तो यहाँ पे 380 मार्क्स की आपको यहाँ पे रहने वाली है, 380 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह क्या रहेगी, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए मिनिमम जो है 40% मार्क्स यहाँ पे लाना कंपलसरी है, और एससी एसटी और वुमेन
के लिए 32% यहाँ पे लाना। मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पे नेचर की होगी। EBC 1 के लिए आप देखें तो 34% रहने वाली है। BC शेड्यूल 2 के ऊपर में देखें तो BC शेड्यूल 2 के लिए 36.5% आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वही बात करें तो ट्रिबल जो ग्रुप के रहेंगे, जो कि एडमिन जनजाति वगैरह के रहेंगे, तो उनके लिए आपको 30% का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मिनिमम क्वालिफाइंग। दोस्तों इसमें आप देख लेते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाली है, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया है। जैसे कि सबसे पहले देखें तो आपके पास यहाँ पे JSSC पारा टीचर वैकेंसी के लिए कम से कम आपको 10वीं का प्रमाण पत्र या अंक पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर सेकेंड डॉक्यूमेंट के ऊपर में देखें तो सेकेंड आपको जो है 12वीं का यानी कि इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों आपके पास होना चाहिए। फिर ग्रेजुएशन का डिग्री प्रमाण पत्र और जो अंक पत्र होते हैं ग्रेजुएट ट्रेंड पदों के लिए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे चाहिए। फिर अगर आपने DLED या फिर BEd किया है तो उसके लिए आपको यहाँ पे व्यावसायिक प्रमाण पत्र चाहिए। फिर अगर आपने JTET क्वालिफाई किया है या फिर CTET किया है या राज्य स्तरीय अगर आपने टेट का क्वालिफाई किया तो वो भी वहाँ पे प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि आप SC ST EBC BC जिस कैंडिडेट से बिलोंग करते होंगे तो उनको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिर झारखंड राज्य का यहाँ पे मूल निवासी आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिर EWS का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता का भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अनुभव और चरित्र प्रमाण पत्र अगर आपके पास है मौजूदा पारा शिक्षकों के लिए तो बैकलॉग वैकेंसी वाला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर वगैरह भी आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स अगर देखें यहाँ पे तो JSSC में पारा टीचरों की जो वैकेंसी है, टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आपको 7,299 वैकेंसी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको रेगुलर वैकेंसी 6,101 पोस्ट के लिए होने वाली है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखें तो इंटरमीडिएट जो ट्रेनेड असिस्टेंट टीचर है यानी कि 12 कैटेगरी वालों के लिए, तो क्लास 1 से 5 तक के जो यहाँ पे है 1909 आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलते हैं। बाकी अगर देखें ग्रेजुएट टीचर असिस्टेंट टीचर लैंग्वेज के लिए, तो इसके लिए आपको क्लास 6 से 8 के लिए आपको जो है 1868 वैकेंसी है। और फिर देखें फ्रेंड्स तो सोशल साइंस यानी कि ग्रेजुएट ट्रेनर असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए आपको क्लास 6 से 8 के लिए 660 वैकेंसी आपको यहाँ पे है। फिर देखें साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए जो कि क्लास 6 से 8 तक के शिक्षक होंगे तो उनके लिए 1664 वैकेंसी होने वाली है। बाकी अगर रेगुलर में देखें टोटल की तो 6101 आपको यह वैकेंसी होगी। और बैकलॉग वैकेंसी के ऊपर में देखें तो आपको जो इंटरमीडिएट ट्रेनर असिस्टेंट टीचर है उसके लिए क्लास 1 से 5 के लिए 847 वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको इसी तरीके से आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। 1198 आपको इसमें भी वैकेंसी होती है। फ्रेंड्स अगर देखें तो इसका जो एग्जामिनेशन या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप डायरेक्टली JSSC के ऑफिशियल साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2026 और 5/2026 आपको यहाँ पे होने वाली है। और एग्जाम नेम की बात करें तो JTAA CE 2026 पारा टीचर करके होने वाली है। और इसका जो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो सब तो मैंने आपको बता दिया। बट एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 31 जुलाई 2026 से आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है 30 अगस्त 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह होगी पूरी तरीके से रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जॉब लोकेशन वगैरह की देखें तो जॉब लोकेशन आपको झारखंड के लिए स्पेशली आपको यहाँ पे होने वाली है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके की हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।